गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम या तंत्र की बात हम करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? ये एक शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे शरीर को जो है नियंत्रण करता है। बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है जो सेंसेशन है, जो इम्पल्स हैं, उनको पहुंचाने का काम करता है। ये तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई उसको जो है न्यूरॉन कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन जो है आपस में मिलकर इस तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है 3 प्रकार से हम इसकी स्टडी करेंगे। 3 प्रकार के हैं। उनमें एक सबसे पहला जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके 2 भाग हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग हैं। एक भाग में इसका आ जाता है ब्रेन और दूसरे भाग में आता है इसका स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। और इनमें जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला भाग जो ब्रेन है, इसमें से 12 जोड़ी तंत्रिका या नर्व निकलती हैं। 12 जोड़ी नर्व, 12 पेयर, 12 पेयर नर्व्स इसमें से निकलती हैं ब्रेन में से। और स्पाइनल कॉर्ड में से जो है 31 पेयर नर्व्स निकलती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसमें से कितनी जोड़ी नर्व निकलती हैं। तो वह है 12 जोड़ी नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से 31 जोड़ी नर्व निकलती हैं। ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ये पेरिफेरल इसको हिंदी में परिधि कहते हैं। तो परिधि का मतलब होता है कि जो सेंटर, ये बीच का हो गया सेंटर वाला, और परिधि मतलब जो शरीर के छोरों से यानी कि किनारों से जो सेंसेशन को लाती हैं। तो ये होती है पेरिफेरल का मतलब शरीर के अन्य हिस्सों से को जो जोड़ती हैं, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये जो है ग्रुप ऑफ जो ब्रेन से निकलने वाली 12 तंत्रिका कोशिकाएं हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नर्व हैं। इन दोनों के समूह को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी बात है। हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक भाग है ब्रेन, इससे 12 पेयर नर्व निकलती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के से जो है 31 पेयर नर्व निकलती हैं। और ये 31 पेयर नर्व और 12 पेयर नर्व जो हैं, ये आपस में मिलकर जब इनका ग्रुप एक साथ काम करता है तो इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सपोज बीच का जो सिस्टम है, स्पाइन हमारी निकलती है, उसमें से जो छोटे छोटे एक तरीके से तार आप समझ लीजिए, जो हमारे हाथों को, हमारे पैरों को और हमारे शरीर के जो परिधि अंग हैं, उन अंगों को कनेक्ट करवाते हैं, वो परिधि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सिंपल सा है कि 12 जोड़ी ब्रेन से निकलने वाले और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व हैं, उन नर्व के समूह को जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही। इन 12 जोड़ी और 31 जोड़ी जो नर्व हैं, इन्हीं में से कुछ भाग जो है या कुछ नर्व क्या करती हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ इतना अंतर है कि टोटल नंबर ऑफ नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और टोटल नंबर ऑफ नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हैं, इन दोनों का जो पूरा ग्रुप है उसको हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ ये अंतर है कि जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली टोटल नर्व हैं, उनमें से कुछ नर्व जो निकलती हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है इसमें से ये जो नर्व निकलती हैं 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, इनकी जो स्टडी है और शरीर के जो साइड के जो भाग हैं उनमें कैसे काम करती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से कुछ नर्व जो है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के हैं। एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो स्थिति है वो फाइट एंड फ्लाइट की स्थिति है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सामान्य स्थिति है। जो सिंपैथेटिक जो पोजीशन है, उसमें होता क्या है कि किसी एक्साइटमेंट में या किसी इमोशंस में
इमोशंस किसी भी प्रकार से होता है। सपोज हमें किसी चीज़ से डर लगा, अचानक कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी आ गई जिससे हम डर गए, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में जो चेंजेज होते हैं वो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कारण होती हैं। उनमें क्या होता है कि अचानक हमारे शरीर में कुछ, जैसे कि हमारे जो सिक्रीशंस हैं, हमारा आप देखेंगे आपका मुंह सूख जाएगा। मुंह सूखने का कारण क्या है कि आपकी जो लार ग्रंथियां हैं उनका सिक्रीशन कम हो गया, तो शरीर में जो है सिक्रीशंस कम हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर तुरंत राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारा फेस जो है पूरा रेडनेस आने लगती है। पल्स रेट हमारा बढ़ जाता है, हार्ट धड़कन जो है हमारी तेज हो जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं ये सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कारण होती हैं। अचानक होने वाले जो बाह्य जो वातावरण है उनके कारण जो हमारे अंदर चेंजेज आते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत उनकी स्टडी करते हैं। और जैसे ही ये स्थिति जब हम सामान्य होने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा पल्स रेट कम होने लगता है, हमारा बीपी नॉर्मल होने लगता है, हमारा सिक्रीशन प्रॉपर होने लगता है, तो वो स्थितियाँ जो है पैरासिम्पैथेटिक स्थितियाँ होती हैं और वो सामान्य स्थितियाँ इसमें आ जाती हैं। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हमने मोटा हमने इनमें बात करी। इसके बाद छोटी छोटी बातें हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं। तो ब्रेन की जो स्टडी करेंगे उसमें स्टडी ऑफ ब्रेन जो है उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। फिर इसका जो वेट है, ब्रेन का जो वेट है, तो इसको जो मेल के ब्रेन का जो वेट है वो 1400 से 1450 ग्राम लगभग होता है, और जो फीमेल का जो ब्रेन है वो 1300 से 1350 ग्राम वेट इनका होता है। तो मेल और फीमेल में इस तरह का रेशियो इसका है। और इसके अलावा जो है जो ब्रेन की जो पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो शरीर में सबसे कम है। ये कई बार पूछा जाता है कि शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की जो शक्ति है वो किस में है, वो ब्रेन में है, और सबसे ज़्यादा जो है हमारे लीवर में है। तो ये जनरल सी बातें थी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। और योग से जो है मैंने पहले भी कहा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों ही योग के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। योग जो है समत्वम योग उच्चते की जब हम बात करते हैं, यानी कि समता का भाव जो लाने की बात करते हैं, तो उस समता के भाव के लिए जो हमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पे ही कंट्रोल लाना होता है। तो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे वो नर्वस सिस्टम पे और एंडोक्राइन सिस्टम पे नियंत्रण ले आते थे, ताकि वो जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, उनका भाव साम्य बना रहता था, और उसके कारण उनका पल्स रेट हमेशा सामान्य रहता था, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता था, उनके सिक्रीशन सामान्य रहते थे, और हर परिस्थितियों को झेलने की उनमें जो है अपार क्षमताएं होती थी। तो सभी प्रकार के योग, उसमें ध्यान, धारणा और समाधि जो है ये बहुत मतलब ऊपर लेवल का जो हो जाता है। उसमें जब आप ध्यान करते हैं, जब आप धारणा करते हैं, तो उनसे आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम जो है सामान्य होने लगते हैं, साम्य होने लगते हैं, जिससे आपका सबसे पहले जो अपना कायागढ़ विजय बोलते हैं, यानी कि अपने शरीर पे जब आपका नियंत्रण हो जाता है, तो धीरे धीरे जब योग साधना की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बाह्य चीज़ों पे भी अपना नियंत्रण लाना शुरू कर देते हैं। तो शरीर पे नियंत्रण का मतलब है, जब हम आसन करते हैं, चाहे हम प्राणायाम करते हैं, मुद्रा करते हैं, बंद करते हैं, तो उससे हम शरीर की एक एक जो नर्व हैं उन नर्व पे अपना नियंत्रण ले आते हैं। शरीर में होने वाले जो सिक्रीशन से उन पर अपना नियंत्रण ले आते हैं। बाहर से आने वाले जो उद्दीपन है, उन उद्दीपनों के हमारे शरीर में सडन जो चेंज होने थे वो चेंज हम नहीं होने देते हैं। तो ये योगिक प्रैक्टिस से ही संभव है, और योग के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जो है अब हम सबसे पहले ब्रेन की स्टडी करेंगे, और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में, यानी कि ब्रेन का प्रत्येक हिस्से का हमारे शरीर में क्या यूज है, किस तरीके से उस शरीर को नियंत्रित करता है, और कौन सी योग की प्रैक्टिस है जो ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव कर सकेगा, उसकी हम स्टडी करेंगे आगे की वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।